Good afternoon, everybody. Today I am going to discuss with a very uh, important topic. The name is happiness. Today we will try to understand what is a real condition of happiness, or what is our understanding about happiness. Uh, there are two sources of happiness. One is our innate nature, and another is external effect. So we have to compare what is our condition, in which condition we are living our life. We are happy through exploring our innate nature, or under the effect of our innate nature, or external effect. What is condition of ourselves? So we have to understand it. Uh, Now let me go to the next PPT. Yes. चलिए ये पीपीटी हिंदी में है तो हिंदी में चर्चा करते हैं। एक पॉइंट है ऊपर देखिए, आप देखेंगे तो स्क्रीन पे दिख रहा है स्वभाव और प्रभाव, यानी कि जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस का मतलब ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज हैप्पीनेस। Happiness is a condition, a state in which we want to live, and we feel that particular condition is very conducive to we people. हम जिस दशा में जीना चाहते हैं, जिस दशा को हम अनुकूल समझना चाहते हैं, अगर हमारे जीने के लिए वो दशा मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि हम खुश हैं। हम जैसा जीना चाहते हैं, अगर वो दशाएं हमारे लिए मौजूद हैं, तो हम खुश हैं। ये ऐसा हैप्पीनेस को हम जानते हैं। तो इस पैरामीटर पर, इस प्रतिमान पर हम हैप्पीनेस को समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रतिमान पर हम समझने की कोशिश करते हैं हैप्पीनेस को। एक हमारा इनेट नेचर है। इनेट का मतलब होता है जन्मजात। तो हमारा जन्मजात स्वभाव, यानी हमारा जो अपना भाव है, एक तो उसके अनुसार हम खुश रहते हैं। अपना भाव, स्वभाव का मतलब एक ऐसा भाव जो हमको जन्म से ही प्राप्त हुआ है, जिसमें ना तो बाहर से कुछ ऐड कर दिया जा सकता है और ना तो कहीं से कुछ घटाया जा सकता है। जो है वो एज इट इज एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही है, एकदम वैसे ही है। तो एक ये कंडीशन है। और दूसरा, हम अपने इंद्रियों के माध्यम से, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। हमारा आईज, और नोज, और ईयर, और स्किन, और टंग, ये जो पांचों हमारी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां, इन्हीं के माध्यम से हम बाहर के संसार से जुड़ते हैं, बाहर की दुनिया से जुड़ते हैं, और बाहर की दुनिया के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो सूचनाएं हमारे तक आती हैं, इंफॉर्मेशन आती हैं, जिनको हम ज्ञान में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो अगर हम इंडियन नेचर की बात करें, तो ये हमारा स्वभाव है, स्व का भाव है, आत्म का भाव है, मैं का भाव है। तो एक तो ये है कि सुख की प्राप्ति के लिए, सुख के लिए हम स्वयं में सुनिश्चित होना चाहते हैं या करना चाहते हैं। हम अपने सुख को बजाय बाहर किसी वस्तु पर निर्भर करने के बजाय अपने आप में स्वयं में सुनिश्चित करना चाहते हैं, एक अस्तित्व हमारे लिए। तो हम इसको एक्सप्लोर करके देखें कि क्या सुख की स्थितियों को हमने स्वयं में एक्सप्लोर किया है। इज इट टू बी इंश्योर्ड विद इन। क्या हमारा ध्यान अपनी तरफ है, अटेंशन इज टर्न विद इन। क्या जब हम सुख की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अपने मैं की तरफ जाता है, अपने आत्म की तरफ जाता है। ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अगर शुरुआती दौर की पढ़ाई पे, वीडियोस पे अगर हम ध्यान दें, लेक्चर्स पे ध्यान दें, तो हमने कहा था कि हमारे अस्तित्व में क्या है। हमारा अस्तित्व स्व और आत्म का सम्मिलन है। स्व, सेल्फ और बॉडी, आत्मा और शरीर का सम्मिलन है। इन दोनों को मिला के ह्यूमन बनता है। ह्यूमन इक्वल टू सेल्फ प्लस बॉडी। तो सुख के लिए हम सेल्फ पे निर्भर हैं। सुख सेल्फ की अवस्था है। जो सुख है वो मन की अवस्था है, आत्म की अवस्था है, मैं की अवस्था है। और एक हमारा शरीर है जो आराम ढूंढता है, जो रेस्ट में रहना चाहता है। दोनों की अपनी अपनी गतिविधियां हैं, जिन गतिविधियों पे हमने बहुत सारी चर्चा की। हमने चर्चा करते हुए देखा कि किस तरीके से
नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग की प्रक्रियाएँ आत्मा में चलती रहती हैं। जबकि शरीर में इससे 2 कम, शरीर में नोइंग, एज्यूमिंग की प्रक्रिया नहीं चलती, केवल जो है वो रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग की प्रक्रिया चलती है। हमारा शरीर अपनी आवश्यकताओं को पहचानता है और उसको पूरा करने का प्रयास करता है। तो जब हम स्व की तरफ हमारा ध्यान जाता है अ, तो हम अपने स्वभाव को समझ पाते हैं, अपने भीतर के भावों को समझ पाते हैं और देख पाते हैं कि भीतर चूँकि सुख भी एक भाव है, तो उसकी स्थिति क्या है। अच्छा, दूसरी स्थिति क्या होती है कि एक्सटर्नल इफ़ेक्ट क्या होता है कि बाहर से सुख की प्राप्ति के बारे में सोचना, बाहर से पाना है। हम ऐसा मानते हैं कि सुख हमारे बाहर है और बाहर की चीज़ों में हम सुख की तलाश करते हैं, उसको ढूँढते हैं, उसको पाना चाहते हैं। हम ऐसी चीज़ों का निर्माण करते हैं बाहर की दुनिया में, बाहर की ज़िंदगी में, ऐसी चीज़ों के संपर्क में आना चाहते हैं या अपने जीवन का लक्ष्य कुछ चीज़ों को बना के रखते हैं जिनके बारे में हम प्री कंडीशन्ड हैं। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारा समाज मानता है, हमारी परंपराएँ ऐसी कहती हैं या तमाम ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है या किसी के साहचर्य से हमने जाना है कि बाहर अनुकूल परिस्थितियों को अगर बना लिया जाए, अनुकूल दशाओं को क्रिएट किया जाए, भौतिक दशाओं के अनुकूलन से हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है और भौतिक दशाओं के अनुकूलन के प्रभाव से हमें सुख हो सकता है और हम खुश हो सकते हैं। तो बाहर अनुकूलता पाना भी कई बार ऐसा एक अपने भीतर देखने की चीज़ है कि बाहर की अनुकूलताओं से क्या हम सुख की प्राप्ति के बारे में विचार करते हैं, हमारी ऐसी मनोदशा या ऐसी मन स्थिति है क्या? ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हमको सोचना है। हमारा ध्यान बार-बार बाहर की तरफ जाता है। कोई भी कष्ट होता है तो हमारा ध्यान दूसरे व्यक्तियों पे जाता है। कोई भी अभाव होता है तो हमारा ध्यान अभाव की वस्तुओं की तरफ जाता है। कहीं से मान मिलता है, कहीं से अपमान मिलता है। तो जब मान मिलता है तो हम देखते हैं हम सुख की स्थिति को प्राप्त करते हैं। कहीं से अपमान मिलता है तो हम दुःख की स्थिति को प्राप्त करते हैं। कहीं से अच्छा रूप देखने को मिले, अच्छी गंध मिले तो हम सुखी हो जाते हैं। मनोवांछित भौतिक सुविधाएँ प्राप्त हो जाए, मनोवांछित व्यक्तियों के संपर्क में आ जाएँ, उनका साहचर्य मिल जाए। जिस तरह की संगीत को सुन के हम खुश होते हैं, अगर वैसा संगीत सुनने को मिल जाए, हमारी आँखें उस जिस दृश्य को देख के अच्छा महसूस करती हैं बाहर की दुनिया में, अगर वो चीज़ें मौजूद हो जाएँ, तो हमारे अंदर सुख की स्थिति उत्पन्न हो। तो ये देखना होगा कि क्या हमारी ऐसी स्थिति है। So just for the sake of happiness, are we just ensuring attention within ourselves or attention is drawn outward? ये दो स्थितियों की अपने भीतर जांच पड़ताल करनी है। We have to inquire within ourselves, find out, जांचिए, एक्सप्लोर करिए, what is our state? हम किस दशा में, हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, हम सुख को कहाँ तलाश रहे हैं, हम सुख को बाहर तलाश रहे हैं या सुख को भीतर तलाश रहे हैं, हम सुख को किस जगह पे तलाश रहे हैं, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हमें दूसरे की स्थिति को नहीं देखना है। हमारे माता-पिता की क्या दशा है, अभी ये नहीं देखना है। भाई-बहन की क्या दशा है, अभी इसको नहीं देखना है। समाज की क्या दशा है, समाज अपने सुख को कहाँ ढूँढता है, कहाँ तलाशता है, ये नहीं देखना है। अभी हमारी चूँकि शुरुआती चरण है, तो अभी हमें अपनी स्थिति को देखना है कि हमारी स्थिति क्या है। अगर हम सुख की प्राप्ति चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, तो हैप्पीनेस के लिए हम कहाँ देख रहे हैं, अपने भीतर से ताक रहे हैं या अपने से बाहर की तरफ देख रहे हैं। पहले अपनी दशा पे चर्चा हो जाए, फिर से समाज के बारे में हम चर्चा करेंगे, इससे समाज की दशाओं को एक्सप्लोर करते रहेंगे। क्योंकि जब तक स्वयं के बारे में जानकारी ना हो, तब तक दूसरे सेल्फ के बारे में, जब तक अपने सेल्फ के बारे में जानकारी ना हो, तब तक दूसरे सेल्फ के बारे में जानकारी का कोई मतलब नहीं है और उस एक्सप्लोरेशन से फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। तो एक बार अपनी स्थितियों को जाँचने परखने की, देखने की आवश्यकता है। स्वभाव और प्रभाव की स्थितियों में हम क्या देखते हैं कि जब हम स्वभाव सुख के लिए स्वभाव की तरफ देखते हैं, अपने स्व के भाव की तरफ देखते हैं, अपने मैं की तरफ देखते हैं, तो हम क्या प्रयास करते हैं? सुख को स्वयं में सुनिश्चित करने का प्रयास होता है।
जब सुख को स्वयं में देखते हैं तो स्वयं में देखने का प्रयास करते हैं, और जब स्वयं में देखने का प्रयास करते हैं तो हम सही समझ की बात करते हैं। सही समझ दो बिंदुओं पे हमारा टिका हुआ है। एक तो संबंधों में और दूसरा भौतिक वस्तुओं में, फिजिकल फैसिलिटीज में। इनके बारे में समझदारी, और इसी समझदारी के आधार पे जो व्यापक संसार है, विश्व है, जो जीवन के चारों स्तर हैं, चाहे वो व्यक्ति का स्तर हो, परिवार का स्तर हो, समाज का स्तर हो, या इस पूरे अखंड मानव समाज का स्तर हो, प्रकृति का स्तर हो, इस समझ के आधार पर हमारी भागीदारी की स्थिति की। तो हम वास्तव में जब सुख को स्वयं में सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं तो हम राइट अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ते हैं। संबंधों में सही भाव की राइट अंडरस्टैंडिंग, मस्तिष्क में सही विचार की राइट अंडरस्टैंडिंग, और राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग, और हम राइट थॉट को इंश्योर करने का प्रयास करते हैं। तब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा डिज़ायर है, जो हमारी इच्छाएं हैं, चाहे वो भौतिक चीज़ों से जुड़ी हुई इच्छाएं हों, चाहे वो संबंधों से जुड़ी हुई इच्छाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं का स्रोत क्या है। तब हम यह जानने का प्रयास करते हैं। तब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे विचारों का जन्म होता है, जिसके स्रोत में हमारी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं सेंसेशन से आ रही हैं, यानी कि इंद्रिय उत्तेजना से आ रही हैं, एक्साइटमेंट से आ रही हैं, प्री कंडीशनिंग से आ रही हैं, चाहे वो कंडीशनिंग ग्रंथों की हो, चाहे कंडीशनिंग सांस्कृतिक तत्वों की हो, परंपराओं की हो, धर्म की हो, भाषा की हो, किसी भी चीज़ की किसी भी तरह की ऐसी कंडीशनिंग से आ रहा है, या फिर वो हमारा जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है, हमारी जो सहज स्वीकार्यता है। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ कि जो सहज स्वीकार्यता होती है वो इनेट होती है, और जो सिर्फ स्वीकार्यता होती है वो बाहरी, कई बार बाहरी दबाव और प्रभाव पर निर्भर होती है। तो जो हम अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर अपनी इच्छाओं का निर्माण कर रहे हैं, हमारे विचारों का निर्माण हो रहा है, हमारी एक्सपेक्टेशंस बन रही हैं, उनका निर्वाह हो रहा है, चयन आस्वादन हो रहा है, या फिर प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन के आधार पर हो रहा है। तो अगर हम नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर इसको इंश्योर कर पाते हैं अपने विचारों को, अपने भावों को, तो इसका मतलब हम राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग और राइट थॉट को इंश्योर कर पा रहे हैं, उसको सुनिश्चित कर पा रहे हैं, और उसके माध्यम से हम सुख की प्राप्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। इस मनुष्य जीवन में संबंधों का निर्वाह करने का प्रयास कर रहे हैं, सही भाव, सही विचार के साथ। तो एक बात तो ये है, और अगर आप सुख को पाने के कुछ और भी तरीके हैं जो आपके बाहर हैं, दैट इज इन आउटवर्ड ऑफ यू। तो वन आइडिया इज लुकिंग विद इन टू फाइंड आउट हैप्पीनेस, एंड द अनदर आइडिया इज जस्ट टू लुक आउटवर्ड। तो सुख को पाने के कुछ और भी तरीके हैं। एक तरीका ये है कि प्रिय संवेदना पाकर हमको सुख मिलता है, प्रिय संवेदनाओं के आस्वादन से सुख मिलता है। प्रिय संवेदना क्या है? प्रिय संवेदना हम किसको कहते हैं? जो हमारे अनुकूल हो। ऐसी संवेदनाएं हमारे अनुकूल हैं, जैसे जैसे आपको जो साउंड है, आवाज़ है, और आवाज़ की संवेदनाओं से आपको एक्साइटमेंट होता है, और उसी एक्साइटमेंट को आप सुख समझ लेते हैं। आपको लगता है कि वो जो आपका एक्साइटमेंट है ना, वो एक्साइटमेंट ही सुख है। आपको ऐसा प्रतीत होता है, आपको ऐसा महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है, आप उसी को सुख समझते हैं। या फिर जो आवाज़ के अलावा अनुकूल आवाज़ें हैं, अनुकूल रूप है, रंग है। आप किसी के सौंदर्य की तरफ देखते हैं और आपको अच्छा लगता है, आपकी आँखों को अच्छा लगता है। ये रूप का एक्साइटमेंट है आपके भीतर, जिसको आपने सुख समझ रखा है, और आप उसका आस्वादन कर रहे हैं, रूप का आस्वादन कर रहे हैं, साउंड, संगीत का आस्वादन आप कर रहे हैं, और आप उसको सुख समझते हैं। स्पर्श का आस्वादन कर रहे हैं, आपको छू के अच्छा लग रहा है, कोई स्पर्श आपको अच्छा लग रहा है, और आपको लगता है कि यही सुख है। कोई सुगंध है, कोई पुष्प है, कोई सुगंध है, कोई ओडर, कोई फ्रेग्रेंस। अगर आपके मनोअनुकूल सुगंध आपको प्राप्त होती है तो आप सुखी हो जाते हैं, और मनोअनुकूल सुगंध नहीं प्राप्त होती है, ओडर, गंध नहीं प्राप्त होती है, आप उसको दुर्गंध करके आप दुखी हो जाते हैं, उससे हेयता बरतते हैं, घृणा करते हैं। ऐसी स्थिति बनती है।
या फिर आप देखिए, आप भोजन को देखते हैं और you all of a sudden you just excited and you start to just jump by saying that wow, how delicious food is, tasty, yummy, you speak like that. आप ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जीभ से जो आपको टेस्ट से जो एक्साइटमेंट हो रहा है, जो आस्वादन की प्राप्ति हो रही है, वो उसको आप अपने अनुकूल पा रहे हैं। तो अनुकूल संवेदनाओं से में हम सुख तलाशने लगते हैं और ये अनुकूल संवेदनाएं हमको सुविधाओं से प्राप्त होती हैं। अनुकूल संवेदनाएं हमको सुविधाओं से प्राप्त होती है और हम सुविधाओं में सुख को ढूंढने लगते हैं। ऐसी स्थिति हमारी कब बनती है? अनुकूल भाव पाकर उसके आस्वादन से, उसको पाने के लिए फिर हम क्या करते हैं ना, चाहे वो रूप का सुख हो, चाहे वो एक्साइटमेंट गाड़ी चलाने की उत्तेजना का सुख हो, किसी अच्छी सुगंध को प्राप्त करने का सुख हो, अच्छा संगीत सुनने का, नाच गाना सुनने का सुख हो, सवारियाँ करने का सुख हो, पर्यटन पे जाने का सुख हो, तो हम क्या करते हैं ना, अब हमारा प्रयास जब इसी को सुख मानते हैं, तो जो हमारा प्रयास है, हमारा प्रयास भी इसी दिशा में उन्मुख होता है, ओरिएंटेशन हो जाता है फिर ना। फिर हम चाहते हैं कि बढ़िया म्यूजिक सिस्टम आ जाए। अच्छा आप एक चीज़ देखिए कि जैसे मान लीजिए कि आप दुखी होके बैठे हैं तो कितनी बार आपका दोस्त आके कहता है कि परेशान हो, हमारा मूड डिस्टर्ब लग रहा है, आओ चलो सिनेमा देखते हैं, फ़िल्में देखते हैं। और आपको लगता है कि आप फ़िल्में देखेंगे तो वहाँ से ध्यान चला जाएगा और आप सुखी हो जाएँगे, कि आपके मनोनुकूल साउंड मिलेगा आपको और आपकी मनोदशा की स्थिति का परिवर्तन हो जाएगा। तो उस जो चीज़ में आपको सुख की प्रतीत होता है आपको, फिर आप उसको पाने के लिए कार्य व्यवहार आपसे अपेक्षित ही है, क्योंकि बिना मेहनत किए तो आपको टेस्टी खाना मिलेगा नहीं। बिना श्रम किए, बिना उत्पादन किए तो आपको अच्छा संगीत देखने को मिलेगा नहीं, आपको पैसे चाहिए टिकट कराने के लिए। फूलों की खुशबू लेने के लिए फूलों के बगीचे में जाना पड़ेगा, फूल खरीदना पड़ेगा या फिर सुगंधित फ्रेग्रेंस मॉडिफाइड आइटम आपको लेना पड़ेगा, ऐसा होगा। तो आप उसको पाने के लिए काम करते हैं ना, तो जैसे आप धन, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको धन से प्राप्त हो जाएँगी, आप फूल को धन से खरीद सकते हैं, आपको बढ़िया घर चाहिए, आपको स्किन पे एक्साइटमेंट चाहिए, घर में एसी लगाना है तो पैसे से ही आएगा ना। आपको बहुत बड़ा बागीचा चाहिए और वहाँ बहुत सुंदरता होती है, तो आप बागीचा लगाने के लिए ज़मीन चाहिए, पेड़-पौधे चाहिए, वो भी धन से आएगा। आपको लग्ज़री गाड़ियाँ चाहिए, उसमें आपको एक्साइटमेंट फ़ील होता है, लगता है आपको आपके पास सुख है, तो आप लग्ज़री गाड़ियों के पीछे पड़ते हैं। कभी आप मारुति 800 के लिए तरसते थे, तो कभी आपको आरडी भी लगती है कि दिस इज़ आउटडेटेड, अब मुझे लैंड रोवर खरीदनी चाहिए, लैंड रेंजर खरीदनी चाहिए। या फिर कई बार आरडी पे घूमते-घूमते बोर हो जाता है मन, तो सोचते हैं कि चलो ठीक है यार, ये बीएमडब्ल्यू ले लेते हैं। ऐसी स्थिति बनती है। तो व्यवहार, विचार अपेक्षित है, वो होता रहे, ऐसा हम सोचते हैं। और इन चीज़ों के लिए धन, वैभव, कई बार आपको लगता है कि कई बार छात्र क्लास में कहते भी हैं, आई नीड पावर, मुझे शक्ति चाहिए। पावर क्यों चाहिए भाई? पावर समाज सेवा के लिए चाहिए। यानी कि जो शक्तिहीन है वो सेवा नहीं कर सकता। पावर से आपको आपको लगता है कि आपके पास पावर है और पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब एक ऐसी शक्ति जिसके माध्यम से आप दूसरे के व्यवहारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो दूसरों के व्यवहारों पर आप भाव से दूसरों के साथ निर्वाह नहीं करना चाहते हैं, बल्कि शक्ति, प्रभाव और दबाव से आप करना चाहते हैं। तो शक्ति के प्रभाव से आप दूसरों के व्यवहार पर नियंत्रण होके अपने ईगो को सैटिस्फाई करना चाहते हैं। आप अपने आप को शक्तिमान महसूस करना चाहते हैं। आप अपने आत्म के भाव से शक्तिमान नहीं महसूस करना चाहते, बल्कि अपने धन के प्रभाव से आप अपने आप को शक्तिमान महसूस करना चाहते हैं। पद के प्रभाव से आप आईएएस बनना चाहते हैं और आपको लगता है कि आईएएस बनने के बाद समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा, बहुत पावर आ जाएगा और लोग आपकी बात मानेंगे, ऐसा आप महसूस करते हैं। तो आप आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। जबकि देखा जाए तो जो आईएएस बनना है ना, ये भी एक तरह की सेवा ही है, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करते हैं। चाहे वो पीसीएस हो या इंजीनियरिंग की सर्विस है, जो काम लोगों के लिए करने में बड़ी कठिनाई होती है।
हम उस काम को सरल बना देते हैं। तकनीकी व्यवस्था से, टेक्नोलॉजी और टूल्स के सम्मिलन से काम आसान हो जाता है। ये भी एक सेवा है समाज की, लोगों को सुविधाएं प्रदान करना ताकि वो आसानी से काम कर पाएं। डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये भी सेवा है। कोई बीमार आदमी है, उसके शरीर को ठीक कर दिया, अपने ज्ञान का उपयोग किया, हमने उसको ठीक कर दिया। तो देखा जाए तो ये सब सेवाएं हैं, लेकिन हम इसको सेवा के रूप में नहीं लेते, बल्कि हम अपने जीवन में इसको पद प्रतिष्ठा के स्रोत के रूप में लेते हैं, धन वैभव के स्रोत के रूप में लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि इसी से जीवन में सुख की प्राप्ति होगी, इसी के प्रभाव में हमारे जीवन में सुख आएगा। तो ये प्रभावों की जो दुनिया है, ये बहुत बड़ी दुनिया है, इसलिए हर आदमी किसी न किसी को प्रभावित करना चाहता है। हर आदमी प्रभावित करना चाहता है, कोई रूप से प्रभावित करना चाहता है। देखिए, केवल रूप से दूसरे को प्रभावित करने का संसार कितना बड़ा, हजारों करोड़ों का कॉस्मेटिक आइटम्स का, सौंदर्य प्रसाधन के वस्तुओं का व्यापार है पूरी दुनिया के अंदर। ये जो पूरा व्यापार है ना, ये पूरा व्यापार दूसरे को प्रभावित करने का ही व्यापार है। आप अपने रूप रंग से, जैसे आप हैं नहीं, उससे ज्यादा बेहतर दिख के, और आप दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं। ये स्थिति है। आप दूसरे को प्रभाव में लेना चाहते हैं। राजनीति को आप देखिए, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये पॉलिटिकल सिस्टम दूसरे को प्रभाव में लेना चाहता है। जो राजनीति के क्षेत्र में काम लोग कर रहे हैं, वो धन वैभव पद प्रतिष्ठा में अपना सुख तलाश रहे हैं, तो उस दिशा में जीवन में वो 18 घंटे काम करते हैं। सब बताते हैं वो 15 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे, 10 घंटे काम कर रहे हैं लोग, और तमाम पद पाने के लिए कई तरह की जुगत किए जा रहे हैं। इससे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, हैप्पी हो जाएंगे, क्योंकि दुखी तो कोई होना नहीं चाहता। चाहत की बात करें, डिजायर की बात करें, तो दुखी नहीं होना चाहता। मीडिया के क्षेत्र में लोग बैठे हुए हैं, और वो भी प्रभाव ही उत्पन्न करना चाहते हैं। रेप का केस होता है, बलात्कार का केस होता है, तो बलात्कार के केस से कैसे लोगों में उत्तेजना संवेदना पैदा की जाए, इसके लिए उसके साथ भी वो बहुत ही सेंसिटाइज करने वाली ब्लू लाइट और डरावनी म्यूजिक और क्या क्या चलाते रहते हैं, साउंड क्रिएट करते हैं, ताकि आप लगे बलात्कार की कितनी भयावह चीज है। तो ध्वनि के प्रभाव और रंगों के प्रभाव, लाइट के प्रभाव के उत्पादन से आपके मन मस्तिष्क को कैप्चर करना चाहते हैं, आपके प्रभाव उत्पन्न करना चाहते हैं, हर आदमी प्रभाव उत्पन्न करना चाहते हैं। और उसको लगता है कि वो प्रभाव से हर चीज को अपने मनोनुकूल बना देगा, उसके अनुकूल संवेदनाएं उसको प्राप्त होंगी, चीजें कंड्यूसिव होंगी, ऐसा उसको लगता है। पूरी दुनिया में देखिए राजनीति का कितना बड़ा बाजार है। प्रभाव उत्पन्न करने के लिए देशों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी और विजय से सुख की प्राप्ति करना चाहती हैं, भौगोलिक विस्तार से सुख की प्राप्ति करना चाहती हैं, अपनी सैन्य क्षमताओं के प्रदर्शन से सुख की प्राप्ति करना चाहती हैं। इस भाव को तुष्ट करना चाहते हैं कि दुनिया में वो सबसे शक्तिमान है, सबसे शक्तिशाली हैं। ऐसी स्थितियां हैं। जो कंपनी के लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, अधिक से अधिक लाभ के प्रभाव से सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, या वो ये कहलाना चाहते हैं कि दुनिया में सबसे अमीर आदमी। कुछ लोग हैं जो संगीत को साधना कहते हैं, और वो कहते हैं कि
संगीत से दैवीय सुख की प्राप्ति होती है। अब आई डोंट नो कि संगीत से दैवीय सुख की प्राप्ति कैसे होती है, क्योंकि संगीत तो बाहर बज रहा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इस बाहर के संगीत से हम भीतर की तरफ पहुंच जाते हैं। अब भीतर के संगीत को कितना देख पाते हैं तो वही जाने, क्योंकि भीतर का सब कुछ देख पाने के बाद भी जिस तरीके से वो ग्रुप सिंगर अपना बना के आते हैं, लोगों के सामने प्रस्तुत होते हैं, अपनी दशाएं दिखाते हैं, उससे तो कहीं लगता नहीं है कि वो भीतर के उस आध्यात्मिक सौंदर्य को, संगीतमय सौंदर्य को कितना देख पा रहे हैं। प्रभाव में ही देखते हैं वो संगीत के, प्रभाव में ही सुख ढूंढ रहे हैं। तो दो स्थितियां बनी मित्रों। एक स्थिति है कि अब आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि पहले जब स्वयं पे आपका ध्यान नहीं गया था, तो अब अपने समझ पे, अपने सही भाव सही विचार पे ध्यान दीजिएगा और देखिए आपकी स्थिति क्या बनती है। पहले इन्हीं चीजों पे ध्यान था कि धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा से ही सुख मिलेगा। अब एक ही चीज कितनी महत्वपूर्ण बात है ना, हर गरीब आदमी अपने अपने ऊपर वाले से ज्यादा धनी होना चाहता है, उसके जैसा बनना चाहता है। इस तरीके से देखा जाए तो दुनिया के शीर्ष स्तर पे 10, 20, 25, 50, 100 लोग हर साल टाइम पत्रिका जो है वो धनी लोगों की सूची रिलीज करती है। तो एक बार इस स्थिति को देखा जाना चाहिए ना कि ये जो रिलीज हो रहा है, जिन लोगों के बारे में धनी होने की घोषणा हो रही है, ये लोग सुखी हैं, इनको कभी दुख तकलीफ नहीं होता। क्या धन के प्रभाव से ये अपने जीवन में आने वाले सभी कष्टों का निवारण कर पा रहे हैं? ऐसी स्थिति है इनके साथ, ये देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो बड़े पदों पे बैठे हुए लोग हैं, अभी अभी कल हमने पढ़ा था कहीं कि SC/ST एक्ट का मुकदमा हो जाने पे एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। कुछ समय पहले एक IPS अधिकारी ने सुसाइड कर लिया था। करते रहते हैं लोग। सिनेमा की दुनिया में तो आप देखेंगे लोग हर कोई महीना नहीं बीतता है जब कोई एक बड़ा आदमी सुसाइड नहीं कर लेता है, आत्महत्या नहीं कर लेता। दूर से देखने को लगता है कि लोग खुश होंगे। वहाँ राग रंग बहुत है, गीत संगीत की दुनिया है, अभिनय की दुनिया है, यशस्विता है, लोगों को दूर दूर तक लोग जानते हैं, पैसा भी सुनते हैं बहुत है वहाँ। तो अब ये जैसा हम बनना चाहते हैं ना, जो पहले से बने हुए वैसे लोग हैं, देख लीजिए कि जो वो कितना सुखी हैं, फिर वैसा बनने का प्रयास करिए। और अगर वो सब कुछ पाने के बाद भी वो आप ही की दशा में जी रहे हैं, तो फिर वैसा बनना ही क्यों है? फिर जीवन के लिए उस क्षेत्र में, सुख के लिए उस क्षेत्र में काम ही क्यों करना है ना? फिर तो जरूरी है कि समझ ही लिया जाए कि सुख क्या होता है। पहले बाहर की चीज़ों पे आपका ध्यान जाता था, जब आप ह्यूमन वैल्यू की शुरुआती चरण की जो पढ़ाई आप किए हैं, आज तक जो कुछ भी whatever I have taught you in previous classes, so I assume that you people understand very well what is right understanding, what is happiness, what is prosperity. In the light of that knowledge, in the light of that information, in the light of your effort to have right thought, right feeling, right understanding, उसकी रोशनी में अब ये जो बाहर की चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे, अब उसको थोड़ा छोड़ के स्वयं पे भी ध्यान देना शुरू करिए। बाहर तो आप प्रयत्न कर ही रहे हैं, और उससे जो पाना चाहते हैं देख लीजिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो एक बार उस प्रयत्न पे सोचिए। आपके स्क्रीन पे जो बातें मैंने किया वो समरी में अंग्रेजी में उपलब्ध है। ये एफर्ट टू इंश्योर हैप्पीनेस विद इन, कोशिश करना है अपने भीतर खुशी को, हैप्पीनेस को, सुख को सुनिश्चित करने की। उसका आधार क्या होगा? तो उसका आधार बेसिस ऑफ आर लिखा है, वो ऑफ है। ऑन द बेसिस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ राइट फीलिंग एंड राइट थॉट। ये तीन आधार बताए हैं सुख की प्राप्ति के लिए कि सुख तो मिल रहा है सही समझ से, सही भाव और सही विचार से।
तो सही भाव सही विचार का स्रोत क्या है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो सो इवन इफ द अटेंशन डिड नॉट गो विद इन टिल नाउ, वी कैन डू इट नाउ। अगर आज तक अपने भीतर आपका ध्यान नहीं गया तो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, जब जागो तभी सवेरा। अब आप अपने भीतर की जो आपकी इनेट आइडियाज हैं, जो आपका नेचर है, जो स्व का भाव है, उस पर ध्यान देना शुरू करिए ताकि आप सुख को समझ पाए। Earlier thinking on these factors, I mean above factors, जो कॉमन मीन्स ऑफ गेटिंग हैप्पीनेस थे, जो सुख पाने के आम संसाधन थे, सामान्य चीजें थी, जो फेवरेबल टेस्ट पाने की इच्छा थी, कंडीशनल एनवायरनमेंट पाने की इच्छा थी, आप संवेदना में सुख ढूंढ रहे थे, आप स्वस्थ रहना चाहते थे, क्योंकि स्वस्थ नहीं रहेंगे तो संवेदना का सुख भी नहीं मिलेगा। आप ऐसे देखिए ना कि आपके सामने भोजन दे दिया गया और अचानक आपको लगा कि भाई नमक बहुत ज़्यादा है, तो जो थोड़ा अनुभवी आदमी है वो पूछता है भाई तुमको बुखार तो नहीं है, जाके डॉक्टर के चेक करा लो, क्योंकि मुझे तो थाली में दाल में नमक सही लग रही है। तुम वो अगल बगल के और लोगों से पूछ के वेरीफाई करता है, पुष्टि करता है कि भाई आप बताइए दाल में नमक की स्थिति क्या है। अगर 2-3 लोगों ने कह दिया कि सामान है, तो चौथे आदमी के बारे में जिसने सवाल पूछा है ये एज्यूम कर लिया जाता है कि भाई इनकी स्थिति ठीक नहीं है, इनको बुखार है। तो जीभ से भाई स्वाद तो जीभ से ही मिलना है, जीभ को पता चला नमक ज़्यादा पता चल रहा है, तो संवेदना का सुख नहीं मिल रहा है। तो शरीर को स्वस्थ रहना पड़ेगा, स्व में स्थित रहना पड़ेगा। स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा तो संवेदना का सुख भी नहीं मिलेगा। कान में दर्द होगा तो म्यूजिक का आनंद नहीं मिलेगा। आंखों में कुटकी पड़ जाए, आंखों से दिखाई ना दे, तो रूप का सुख जो मिलता भी था थोड़ा बहुत, वो भी मिलना बंद हो जाएगा। स्किन ढीली हो जाए, उसके सेंसर कमजोर हो जाए, तो छूने का सुख भी नहीं मिलेगा। So to keep enjoying the favorable sensations through the body, you have to ensure your health. Ensure availability of physical facility required for getting the favorable sensation. Favorable sensation पाने के लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा फिजिकल फैसिलिटीज को। अब आप सेंसेशन दूसरों से के व्यवहार से पाना चाहते हैं, तो फ्रॉम द टेस्ट ऑफ फेवरेबल फीलिंग फ्रॉम अदर्स, उसके लिए क्या करेंगे? डूइंग द बिहेवियर। दूसरों से व्यवहार पाना चाहते हैं, जैसे आप दूसरों से व्यवहार पाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे? आप दूसरों को फिर कई तरीके हैं दूसरों से वो फीलिंग पाने का, व्यवहार पाने का, अच्छा व्यवहार पाने का। कई बार आप चाहते हैं कि आपको भी कोई कहे कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आप दूसरे को स्मार्ट कहना शुरू कर देते हैं, दूसरा वाला एकदम चढ़ जाता है। तो 4 लोगों ने मिल के कह दिया तब तो पक्का ही हो जाता है, वेरीफाई हो गया कि आज हम सबसे स्मार्ट लगी रहे, इसमें कोई दो राय नहीं, ये इंश्योर हो। ऐसी स्थिति बनती है। आज उन्होंने कह दिया फूल के कुप्पा हो गया, कल उन्होंने कह दिया बकवास लग रहा, तो दिन भर मुंह लटका घूम रहे हैं, 4 बार शीशा मुंह देख रहे हैं। स्थिति यही है कि दूसरे के कहने पे आप जी रहे हैं, आपका जीवन दूसरे के नियंत्रण में है, दूसरे से भाव ढूंढ रहे हैं आप, कोई आपको स्मार्ट कर दे ताकि आपको फीलिंग आए ईगो में, मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ। कोई आपको बुरा कह दिया तो आप डिस्टर्ब होकर घूम रहे हैं, लोग मुझे अच्छा नहीं समझते, बुरा समझते हैं। अब आप अपने आप को क्या समझते हैं, आप देख लीजिए। आप लोगों के नियंत्रण में हैं, लोगों के समझने के आधार पर आप जिए जा रहे हैं अपनी जिंदगी। तो हालात तो इसी तरीके के हैं, ऐसे ही बन। आपके कार्य भी इसी दिशा में है कि दूसरे आदमी, दूसरे मालिक को खुश करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, चापलूसी से लेकर के क्या क्या करते रहते हैं ताकि फेवरेबल बिहेवियर उधर से मिले और आप सुखी हो जाए। दिमाग में भी वही सोचते हैं जिससे आपको इसी तरह का सुख प्राप्त होता रहे कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, दिमाग में चलता रहता है हमेशा। ऐसे चलता रहता है।
मस्तिष्क में लगातार चल रहा है। यही स्थिति है। परीक्षा दे रहे हैं कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए। आपका अपना प्रयास है, लेकिन हिसाब दूसरा कोई ले रहा है, उसी हिसाब से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसी हिसाब से आप सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। दूसरा कोई पूछ रहा है भाई क्या हुआ तुम्हारा, आपने कह दिया भाई तैयारी कर रहे हैं, इस बार नहीं हुआ, तो सामने क्या वाला क्या अरे जिंदगी और तैयारी करोगे क्या। पता चला किसी और का लड़का हो गया, आप परेशान। आप काम किए जा रहे हैं, मनी फेम पोजीशन पोस्ट के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। काम करना बुरी बात नहीं है, बिना कार्य के तो जीवन का निर्वाह ही नहीं हो पाएगा। कार्य के उद्देश्य में समस्या है कि कार्य का उद्देश्य जो दूसरे की सेवा होना था, वो आप उसमें आप सुख तलाशने लगे, आप आनंद तलाशने लगे, संवेदना तलाशने लगे उससे। सड़क पर किसी को उठाए आप, अब 3 ही 4 लोगों ने देखा आपको, तो अब उससे आपको संतुष्टि नहीं हुई, 4 लोगों ने कह दिया भाई बहुत अच्छा हुआ, अच्छा काम किया आपने, तो फिर आप सोचते हैं कि अब ये तो दुनिया को पता चलना चाहिए, तो अखबार वाले को दे आओ, वो जो नहीं दे पाया वो भी देख ले कि हमने कल सड़क पे समाज सेवा किया था। फिर अखबार में छप गए, लोगों ने वाह वाह कर दिया, बोले अरे भाई आपके अखबार में बड़ी सही फोटो छपी है, कल कहाँ मिले थे आप, बधाई हो। कितना तो सड़क पे अगर आप किसी आदमी को हाथ पैर सिर सब कुछ आ गया है, और आप किसी आदमी को उठाइए, उठाते हुए फोटो आ गया, हॉस्पिटल पहुंचा दिया, फोटो छप गया, तो लोग जो सामने वाले को चोट लगी है उस पर संवेदना व्यक्त करने की बजाय आपकी फोटो बहुत मस्त आई है इस पर आपको बधाई देना शुरू कर देंगे। लोग बधाई देना शुरू कर देते हैं। ये स्थिति है समाज की। पूरा समाज ऐसी मनोदशा में जी रहा है, उसको समझ नहीं आता है किस बात पे बधाई दें और किस बात पे अपनी संवेदना, अपने दुख का प्रकटीकरण करें, नहीं समझ पाता है। आप भी अपने आत्म विस्तार में, अपने सुख के विस्तार के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, दुनिया के सामने प्रकट करते रहते हैं, ताकि दुनिया आपकी तारीफ करे, आपकी प्रशंसा करे, दूसरों की प्रशंसा के लिए आप जीना शुरू कर देते हैं। और दूसरे जब आपकी, अच्छा अभी देखिए आप देखेंगे ना, जैसे दिल्ली में देखिए, बम्बई में देखिए, अभी ये जो SSR केस हुआ, सुशांत सिंह की जो त्रासदी हुई, एक ट्रेजिक घटना हुई, और उसमें कुछ जो सिनेमा के बड़े नाम हैं तो उन लोगों ने कुछ बयान नहीं दिया, उस पर अपनी बात नहीं रखी, वो सही है कि गलत है ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ऐसे लोगों को, जिनको लोगों ने सर पे बिठा के इस समाज में रखा हुआ था, स्थिति ये बनी कि लोगों ने उन लोगों को गालियाँ देनी शुरू कर दी, उनको असली नायक, नकली नायक, इस टाइप की बात करने लगे और खोखला कहने लगे, और क्या क्या लोगों ने, मतलब ऐसी दशा उत्पन्न हो गई कि पूछिए मत। अब लोग जो है मन माफिक संवेदना वहाँ से प्राप्त नहीं हो पाई, सभी लोग ज़रा थे ज़्यादातर लोग, तो सामने वाले ने ठीक उसी तरीके से उनका व्यवहार नहीं किया। तो अब पहले अपनी ही बनाई हुई ओपिनियन थी कि सामने वाला महान है, फिर अपनी ही ओपिनियन को तोड़ने लगे कि सामने वाला महान नहीं अमहान है, पतित है, स्वार्थी है, कायर है, व्यापारिक है, केवल लाभ की बात करता है, समाज में गलत बातों के सवाल नहीं उठाता। शुरू कर दिया लोगों ने, स्वयं धारणा बनाई, स्वयं अपनी ही बनाई धारणा तोड़ने लगे। जब धारणा बनाई थी तब भी जांच परख के नहीं बनाई थी, आज जब तोड़ रहे हैं तब भी जांच परख के नहीं तोड़ रहे हैं, इसी में फंसे हुए हैं। खुद बिना वैज्ञानिक परीक्षण के धारणा बनाते हैं और खुद बिना वैज्ञानिक परीक्षण के धारणाओं को तोड़ देते हैं। ये समाज की दशा है। समाज ऐसे ही चल रहा है, दौड़ रहा है ऐसे ही समाज। तो अर्लियर थिंकिंग ऑन दिस फैक्टर्स
नाउ वी हैव टू पे अटेंशन ऑन वन सेल्फ। अब इस तरीके से आप सुख देखते रहे हैं, अब आप अपने भीतर एक बार देखना शुरू करिए, भीतर देखना शुरू करिए कि सुख की स्थितियाँ क्या हैं, और देखने का तरीका वही राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग, राइट थॉट ही है। तो यदि सुख बाहर से मिलने वाला प्रभाव है तो आपकी दशा क्या होगी, इसके बारे में मैं आपको बता दूं और यही वहीं पे लेक्चर खत्म करूँगा। अब ये जो सामने आपको पीपीटी दिख रही है ना, सुख के बारे में, तो यदि सुख बाहर से मिलने वाला प्रभाव है तो क्या स्थिति आपकी बनेगी। इफ हैप्पीनेस इक्वल टू एक्सटर्नल इफेक्ट, एक तो हैप्पीनेस इक्वल टू इनेट नेचर हो गया, तो फिर कोई बात ही नहीं है। फिर तो आप अगर एक्सप्लोर कर पाए, समझ पाए, उधर देख पाए, झांक पाए अपने भीतर, तो आप समझ ही रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो क्या दशा बनेगी। अगर आप सुख का मतलब एक्सटर्नल इफेक्ट मानते हैं, बाहरी प्रभाव मानते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि एक्साइटमेंट फ्रॉम आउटसाइड, आप बाहर से उत्तेजना ही ग्रहण कर रहे हैं, एक्साइटमेंट में जी रहे हैं, क्योंकि इंद्रियां एक्साइट ही करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं, उद्दीप्त करती हैं, एक्साइट करती हैं, आपको उत्तेजित करती हैं। और ये जो उत्तेजना आपको महसूस हुई ना, इसी को आपने कंड्यूसिव, अपने अनुकूल समझ के और सुख समझ लिया। कभी आप देखिए तो आप प्रत्यक्ष अनुभव से, अपने भीतर अनुभव से जान पाएंगे कि जो उत्तेजना होती है या उत्तेजना से प्राप्त होने वाला जो सुख होता है वो टेम्परेरी होता है, कभी अस्थायी रह नहीं सकता, कभी अस्थायी नहीं रह सकता उत्तेजना से प्राप्त होने वाला सुख। कंजम्पशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, भौतिक सुविधाएं हैं, कार खरीदा, गाड़ी खरीदा, बंगला खरीदा, भैया विवाह किया, अच्छे कपड़े खरीदे, अच्छी रूपवती लड़की या लड़के से, रूपवान लड़के से विवाह हो गया, फेवरेबल गीत संगीत चल रहे हैं, फेवरेबल आवाज़ में जैसा चाहते हैं वैसे ही सामने वाला बातें आपसे कर रहा है, और संवेदना का सुख आपको मिल रहा है, लगातार मिल रहा है आपको। साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल, यानी कि स्वर, आवाज़, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध, इन सबका आनंद मिल रहा है आपको। लेकिन आप जब थोड़ा इसको एक्सप्लोर करिएगा ना तो पता चलेगा कि ये सब बड़ा अस्थायी है। भोजन है, बहुत टेस्टी है, तो जब शुरू में खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है और नेसेसरी भी लगता है क्योंकि भूख लगी, तो टेस्टी और नेसेसरी है भोजन। लेकिन थोड़ी देर बाद देखेंगे ना तो जो आनंद अभी आप संवेदना से ले रहे हैं ना, जो टेस्ट की संवेदना से आपको आनंद मिल रहा है, जो टेस्ट की संवेदना से आपको आनंद मिल रहा है ना, ये टेस्ट की संवेदना थोड़ी देर में इससे आनंद मिलना बंद हो जाता है, ऐसी स्थिति आती है। कि उससे संवेदना मिलना बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो टेस्टी तो लगता है लेकिन अननेसेसरी लगने लगता है, फिर टेस्टलेस और अननेसेसरी लगने लगता है। बाद में तो अगर आपको और खिलाया जाए तो इंटॉलरेबल हो जाता है, असहिष्णु, बर्दाश्त नहीं होता है, सहन से बाहर हो जाता है। ये दशा होती है, ऐसी स्थितियां बनती हैं। कुछ देर बाद जो अभी टेस्टी चीजें लग रही थी वो स्वाद भी नहीं देती हैं। फिर मिठाई खा के देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहली मिठाई जितनी टेस्टी थी, पांचवी मिठाई इतनी टेस्टी नहीं लगती, सातवीं आठवीं तो टेस्टी छोड़ दीजिए, वो इंटॉलरेबल हो जाता है और पेट भर जाता है, अननेसेसरी भी होता है। तो इतना ही सुख है, कितना क्षणिक सुख है, जो अभी आपको टेस्टी लग रहा था थोड़ी देर बाद वही इंटॉलरेबल लगने लगता है। यही 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 टेस्ट का सुख है। देखिए इतना ही, इससे टेम्परेरी हैप्पीनेस है। रिसीविंग फेवरेबल फीलिंग्स फ्रॉम मदर, अटेंशन। आप देखिए क्या समाज की दशा है। पता चला नेताजी मंच पे आ रहे हैं तो अब अटेंशन दिलाना है कि भाई नेताजी आ रहे हैं, तो जो एंकर एक होता है वो बताना शुरू करेगा कि भाई आपकी प्रतीक्षा खत्म हुई, नेताजी मंच पे पधार रहे हैं। अब नेताजी आ रहे हैं तो अब नेताजी को साउंड का सुख चाहिए, उनको लगना चाहिए कि उनके आने को लोगों ने अप्रिशिएट किया है, लोग बहुत एक्साइटमेंट से उनको निहार रहे हैं। अटेंशन चाहिए, तो अटेंशन सामने वाला दिलाता है, बोलता है अटेंशन अटेंशन, नाउ प्लीज स्टॉप टॉकिंग। आपका इंतजार खत्म हुआ, आप जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, पलक पावड़े बिछा के उनका आगमन हो रहा है। और पता चला कि आगमन हो रहा है लेकिन आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ा, आपने ताली नहीं बजाई, तो सामने वाला क्या कहेगा, कृपया करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। वो समझाएगा आपको कि आप उनका मतलब, आप अपने स्व के भाव से करतल ध्वनि नहीं बजाने वाले हैं,
सामने वाला आपसे कहेगा कि करतल ध्वनि करिए और आप करतल ध्वनि करना शुरू कर देते हैं। आ रहे हैं नेताजी, करतल ध्वनि करिए। अभी वो कम पड़ गया तो सामने वाला कहेगा कि अभी मजा नहीं आया, और फिर वो हो सकता है कि आप वो बताएगा कि आपके बीच जो बैठे हैं शायद आपको पता नहीं कि उनके आने से ये पूरी सभा धन्य हो गई है और इतने महान आदमी के चरण यहाँ पड़े हैं। और फिर उस महान आदमी के बारे में उनकी अगर महानता को आप नहीं जानते तो फिर उनके बारे में बताना शुरू कर देते हैं। इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, ऐसे संघर्ष किया, वैसे संघर्ष किया, ये पुल बनाया, ये ढिंका बनाया, ऐसे किया, वैसे किया। और आप उसी में से किसी एक बात कही, कोई एक आदमी गलत बात में भी ताली बजाते तो सबके सब ताली बजाना चाहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और उससे नेताजी का ईगो बढ़ जाता है, उनको संवेदना से सुख मिल जाता है। फिल्मों में देखिए ना, वो डैश पे कोई आता है तो वन एंड ओनली विजनरी पर्सनैलिटी ऑफ इंडियन सिनेमा राइट नाउ इज कमिंग ऑन द डैश, प्लीज गिव योर बिग हैंड, गिव स्टैंडिंग ओवेशन, दिस इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ऐसे ऐसे शब्द बोलने लगते हैं। अपने बीच उनको पाके हम हर्षित हैं, और ये दुर्लभ क्षण है जब हमारे बीच ऐसी महान शख्सियत है। और आप तालियां बजाइए, आप स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए, खड़े होकर तालियां बजाइए, बैठ के बजाइए, ठीक है। कभी कभी तो कहते हैं आप लोग हैं भी, ये पता नहीं चल रहा, तो कैसे पता चलेगा भाई, तो ताली बजाइए। फिर एंकर बोलेगा नहीं हमको सुनाई नहीं दिया, और तेज बजाइए। फिर हो गया तो आप कहेंगे नहीं और तेज बजाइए, और आप तेज बजाना शुरू करते हैं, चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं, और संवेदना का सुख मिलना आपको शुरू हो जाता है। ऐसी दशा बनती है, ऐसी कंडीशन बनती है भाई। तो जब सुख टेम्परेरी होता है तो रनिंग अवे, तो फिर आपको दुख मिलना शुरू हो जाता है, तो अब आप दुख से भागना चाहते हो, रनिंग अवे फ्रॉम द अनहैप्पीनेस। तो भागने के लिए क्या करते हैं आप, उसमें कुछ साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल, फिजिकल, मेंटल सिम्टम शुरू हो जाते हैं, लक्षण देखे जाते हैं दुखी आत्माओं के, जो पलायनवादी होते हैं। वो खाना खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, ज़्यादा खाना खा लेंगे, या तो ओवर ईटिंग शुरू कर देंगे, या लेस ईटिंग शुरू कर देंगे, कहेंगे खाने का मन नहीं कर रहा। तुरंत घर वाले जान जाते हैं, पूछते हैं कहो बाबू कुछ भय लेगा, किसी ने कुछ कहा है क्या आपको, someone has said anything unfavorable to you, people become anxious around you, who cares about you। वो शुरू हो जाते हैं, ओवर स्लीपिंग शुरू हो जाती है। आदमी क्या करता है कि वो एस्केप करने के लिए, दुख से भागने के लिए, वो बिस्तर पे वो उम्मीद है, या तो खुद सोएगा या तो सोएगा ही नहीं, बिस्तर पे उल्टेगा पलटेगा, वो बरामदे में टहलेगा, वो गार्डन में टहलेगा, रात में बत्तियों को जलाएगा बुझाएगा, ये सिम्टम दिखना शुरू हो जाता है। कुछ लोग गुटखा खाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग तंबाकू लेना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग एल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं एस्केप करने के लिए, दुख से भागने के लिए। आपने वो गाना सुना होगा कि पीता हूँ गम भुलाने को, मुझे पीने का शौक नहीं, यानी कि जो गम है, जो दुख है, उसको भुलाने के लिए वो शराब पीने लगे हैं, क्योंकि वो शामक है, वो एक खास तरह की फीलिंग को उभारता है। ड्रग आप देखिए सिनेमा के लोगों को, वहाँ ड्रग, अफीम, गांजा, कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसे गंजेड़ी भंगेड़ी अफीमची वहाँ पड़े हुए हैं, जो सुंदर सुंदर व्यक्तित्व और तस्वीरों के साथ आपके सामने प्रकट होते थे। तो ये एस्केप करना शुरू करते हैं। तो वास्तव में अगर आप बाहरी संवेदना से सुख प्राप्त कर रहे हैं ना, तो ये टेम्परेरी एक्साइटमेंट है, और आप टेम्परेरीली जो दुख से भाग भी रहे हैं ना, वो आपका पलायन टेम्परेरी है, अनहैप्पीनेस है। आज नहीं तो फिर कल फिर वही दुख आएगा। तो फिर आप ये कहावतें बनाते हैं, सुख दुख जीवन का संगम है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं सुख दुख, और पृथ्वी पर तो आदमी दुख काटने ही आता है। ऐसे ऐसे समाज में बातें शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी दशाओं में जो व्यक्ति जी रहा हो, उसको कहा जाता है कि द पर्सन इज लिविंग इन एनिमल कॉन्शियसनेस, वह मनुष्य पशु चेतना में जी रहा है। पशु चेतना में आप इसलिए जी रहे हैं बिकॉज यू डोंट हैव राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट फीलिंग्स फ्रॉम अदर्स और फीलिंग्स विद इन यू, अबाउट फिजिकल फैसिलिटीज, अबाउट योर बिहेवियर एंड अबाउट योर वर्क, अबाउट ऑल दीज थिंग्स द लेवल ऑफ योर कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू द एनिमल्स। और यहीं से जब रूपांतरण होता है, आप स्व को एक्सप्लोर कर पाते हैं, अपने आत्म को एक्सप्लोर कर पाते हैं, अपने आत्म की पड़ताल कर पाते हैं, यहीं से तो आप मानवीय चेतना की तरफ आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसको विकास कहा गया है, जिसको डेवलपमेंट कहा गया है। तो एक मनुष्य के रूप में आप में इस बात की अपार संभावनाएं मौजूद हैं
you have immense possibilities of transforming yourself from animal consciousness to human consciousness. And this is only possible through exploring yourself. This is only possible through having right understanding. This is only possible through having right feeling. Only possible through having right thought. And for all these things, we have to concentrate ourselves on our desire, the sources of our desire. Is it coming from sensation? Is it coming from preconditioning, or it is coming from natural acceptance? हमें अपनी सहज स्वीकृतियों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आज इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे। अगले लेक्चर में इसको आगे बढ़ाएंगे और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप अपना सवाल अपने व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक छोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।